इस वक्त बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका। आप बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर और इस बार आप आंकड़ों के साथ लगा रहे हैं। तो पहले तो आप यही समझा दीजिए कि ये शराब बिक्री का ये जो पूरा मामला है वो पहले से अब ये जो नई पॉलिसी लेकर आई थी आम आदमी पार्टी की सरकार, उसने कैसे मुनाफा सरकार को पहुंचाने की बजाय अपने मित्रों तक पहुंचाया, जो जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं। तो ये आंकड़ों का खेल जरा समझाएं दर्शकों को। बड़ा स्पष्ट है मीनाक्षी जी, हमने तो उनको बड़े स्पष्ट आंकड़े बताए हैं। वो मेरे किसी भी आंकड़े को अगर जुटला दें, क्योंकि मैंने जो आंकड़े बताए हैं वो नंबर हैं जो जितने की शराब बिकी, जितना राजस्व एक्साइज सरकार को आता था, जितना प्राइवेट आदमी पैसा कमाता था और जितना होलसेलर कमाता था। और नई नीति के अंदर कितने की शराब बिकी, कितना एक्साइज आया, कितना प्राइवेट होलसेलर ने कमाया और कितना प्राइवेट रिटेलर ने कमाया। मैंने ये सारे आंकड़े बताए। और ये आंकड़े कहां से मीनाक्षी जी, आपको क्लैरिटी और आ जाएगी कि शराब की बोतल के ऊपर आमदन कैसी होती थी। मैं आज आपको ये भी जानकारी देता हूं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि शराब की आमदन का पैसा सरकार की जेब की जगह अरविंद केजरीवाल जी के पूंजीपति दोस्तों की जेब में कैसे गया। तो शराब की बोतल दिल्ली में जो 166 रुपए की होलसेलर बेचता था, 188 रुपए की रिटेलर बेचता था, उसके ऊपर 329 रुपए एक्साइज देता था। देखिए 166 रुपए की होलसेलर से बोतल मिलती थी और 329 रुपए एक्साइज देता था उसके ऊपर। तो बोतल की शराब के ऊपर 329 रुपए जो एक्साइज होती थी, उसके बाद रिटेलर को प्रॉफिट होता था 33 रुपए 25 पैसे। ये बड़े ध्यान से समझिएगा, 166 रुपए की शराब की बोतल मिली, 329 रुपए उसने उसके ऊपर एक्साइज भरी, 33 रुपए उसका प्रॉफिट हुआ और शराब खरीदने वाले को बोतल मिली 530 रुपए की। यह तब था जब सरकार ठेके चलाती थी। अब जब पूंजीपति दोस्त अरविंद केजरीवाल जी के शराब के ठेके चलाने लगे तो अब ये नीति कैसे बदल गई, आप ध्यान से सुनिएगा। अब उसको 188 रुपए की शराब की बोतल होलसेलर से मिलती थी, जो उसको 166 रुपए की मिलती थी, आज उसको ये वही बोतल पहले तो 28 रुपए महंगी मिलती थी, क्योंकि अब ये 28 रुपए होलसेलर उसके एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा था। 2 की जगह 12% हो गया, तो 28 रुपए होलसेलर की जेब में चले गए। अब रिटेलर ने एक्साइज कितनी भरी, केवल 8 रुपए 32 पैसे। ध्यान से समझिएगा, 8 रुपए 32 पहले कितनी भरता था, 329 रुपए। अब 329 की जगह केवल 8 रुपए, केवल 8 रुपए। ईमानदार सरकार केवल 8 रुपए एक्साइज दे रही है, जो कि पहले 329 रुपए थी। आगे देखिए, अब रिटेलर को पहले प्रॉफिट होता था 33 रुपए 25 पैसे का मीनाक्षी जी, जब तक सरकार ठेके चलाती थी। जब ये ईमानदार अपने आप को बताते हैं, जब इनके पूंजीपति दोस्तों ने शराब के ठेके ले लिए तो उसको कितनी आमदन हुई होगी शराब की बोतल की, 33 रुपए की जगह 363 रुपए। 12 गुना 13 गुना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है उस शराब के ठेकेदार को, जिनको कहते हैं कि हमारी पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, लेकिन शराब के ठेकेदारों और आपके पूंजीपति दोस्तों के लिए। और बोतल शराब की 560 रुपए की बिकी, जो 530 की बोतल बिकती थी अब 560 रुपए की बोतल बिकती है। इसी तरीके मैंने ये जो आंकड़े हैं, मैंने 2000 को 19 के 16 के 15 के नहीं दिए, ये आंकड़े मैंने आपको 2020-21 के दिए हैं और 21-22 के। तो 20-21 में शराब बिकी 7860 करोड़ रुपए की, 7860 करोड़ रुपीस। एक्साइज आई 3378 करोड़ रुपए, 3378 करोड़ रुपीस। अगले साल अप्रैल 2021 से लेके जून 2022 तक 15 महीनों में शराब बिकी 13,560 करोड़ रुपए की, 13,560 करोड़ रुपए की, जो कि लगभग डबल बन जाती है। तो एक्साइज भी डबल होनी चाहिए थी, तो फिर क्या हुआ, एक्साइज डबल हुई नहीं, तो कितनी मिली, केवल 312 करोड़ रुपया। हमें बता दीजिए, 7860 करोड़ रुपए तो एक्साइज मिलती है, 3378 करोड़ रुपए, और जब शराब लगभग डबल हो जाती 13,560 करोड़ की, तो एक्साइज मात्र 312 करोड़ रुपए मिलती है। अब आगे प्रॉफिट सुन लीजिए, मैंने बोतल का प्रॉफिट बताया, अब होलसेल का पूरा सुन लीजिए। तो जब सरकार चलाती थी ठेके तो उनको प्रॉफिट होता था 270 करोड़ रुपए, डीएसआईडीसी और बाकी सबको मिला के 270 करोड़ रुपए। जब प्राइवेट ठेकेदारों को शराब दे दी तो उनको कितना हुआ, उनको हुआ 1900 करोड़ रुपया, 1900 करोड़ रुपया केवल रिटेलर को। होलसेलर को और दिल्ली पहले होता था 80 करोड़ रुपया प्रॉफिट, 2% कितना आया, 312 करोड़ रुपया, कुल 312 करोड़ रुपया।
एक्साइज 312 करोड़ रुपए कलेक्शन है। और पिछले साल कितनी थी? 3378 करोड़ रुपए एक्साइज आई थी। तो अरविंद केजरीवाल जी के लोग क्यों इस बात का जवाब मीनाक्षी जी नहीं देते? मैं अंत में एक लाइन और बता दूं, तो जो प्राइवेट ठेकेदार जब नहीं आए थे तो होलसेलर को प्रॉफिट होता था 80 करोड़ रुपया साल का। 2020-21 में प्रॉफिट हुआ 80 करोड़ रुपया, और 2021-22 में प्रॉफिट हुआ 350 करोड़ रुपया। 80 करोड़ के अगेंस्ट 350 करोड़ रुपया, 270 करोड़ के अगेंस्ट 1900 करोड़ रुपया, और एक्साइज 3378 करोड़ के अगेंस्ट कुल 312 करोड़ रुपया, जबकि पूरी डबल होनी चाहिए थी जब शराब डबल बिकी थी। तो और आप ये भी सुनकर हैरान होंगे, शराब की बिक्री किलो लीटर में जो 2020-21 में बिकी थी उससे डबल किलो लीटर बिकी है 2022 में, और फिर भी इनको नुकसान। तो मैंने तो जो आंकड़े दिए हैं, मैं अच्छा मीनाक्षी जी हुआ क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको भी ध्यान रखना होगा जब टीवी पे डिबेट होगी आगे भी। अरविंद केजरीवाल जी के लोगों ने मुझे बताया, एक मीटिंग हुई जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने अपने स्पोक्सपर्सन और अपने एमएलए बुलाकर कहा कि तुम शराब के आंकड़ों के ऊपर कोई जवाब नहीं दोगे। अगर तुमने शराब के आंकड़ों पे जवाब दिया, हमारी चोरी पकड़ी जा चुकी है, सारा पर्दा खुल चुका है, हम फंस जाएंगे, सीबीआई ईडी यहीं से आपका बयान उठा लेगी। इसलिए वो कभी भी शराब के आंकड़े की एक भी बात नहीं करेंगे। आप शराब की बात करेंगे, वो गुजरात चले जाएंगे, वो यूपी चले जाएंगे, वो महाराष्ट्र चले जाएंगे, वो एमएलए खरीदने की बातें करेंगे। हम तो ये भी कह रहे हैं कि आपको किसने ऑफर किया? अगर आपको 20 करोड़ रुपया मीनाक्षी जी ऑफर किया गया तो आप तो वो पार्टी थी जो रिकॉर्डिंग करने में मनजिंदर जी, मैं 20 करोड़ पर वापस आऊंगी, लेकिन पहले मैं इस आंकड़ों पर एक बार बात कर लूं। चूंकि आपने कहा ना कि जब चर्चा होगी तो ये लोग डेविएट करने की कोशिश करेंगे, तो वो डेविएशन मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब हम इन्हीं आंकड़ों को लेकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि होलसेलर का कमीशन, बीजेपी आरोप लगाती है कि 2% से बढ़कर 12% हो गया है। आज आंकड़ों के जरिए आपने दर्शकों को समझा दिया है कि ये आपका गणित क्या कहता है। तो वो ये कहते हैं कि दरअसल ये तो वेवर है, और ये वेवर जो है वो हरियाणा की सरकार ने भी वेवर दिया, और ये हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी वेवर तब दिया जब कोरोना का काल चल रहा था। तो ये तो वेवर है। देखिए, मैं मीनाक्षी जब किसी वेवर की बात नहीं कर रहा, वो 144 करोड़ रुपया जो उन्होंने छोड़ा है और 30 करोड़ रुपए, मैं उस पर भी नहीं जा रहा। मैं तो केवल इतना बता रहा हूं कि सरकार शराब इनका पॉलिसी लाने का पर्पस क्या था। इन्होंने कहा कि अब जब हम सरकारी ठेके चलाते थे उससे ज्यादा हमें आमदन होगी। अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सरकार को अच्छी पॉलिसियां लानी चाहिए। मैं उनकी इस बात को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसी सोच को माना। हमने भी माना कि अच्छी सोच होगी, अच्छा राजस्व बढ़ेगा तो दिल्ली को बेनिफिट होगा। लेकिन हुआ क्या? कुल मिला के इस दौरान एक साल में सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, और उसी के एवज में जो दूसरी तरफ प्राइवेट पूंजीपति आए थे जो अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त हैं, उनको करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। हमने तो उनसे एक से सवाल पूछा कि मान लीजिए अगर शराब में नुकसान हुआ तो सरकार का हुआ तो पूंजीपतियों का भी होना चाहिए था। वो कहते हैं नहीं, पूंजीपतियों का नुकसान की बात मत करो, आप उनको नहीं नुकसान हो सकता, वो केजरीवाल जी के दोस्त हैं, उनको हम नुकसान नहीं दे सकते। और उन्होंने तो 144 करोड़ रुपया वापस भी ले लिया, ये कह के कि हमें कम आमदन हुई है, हमें और आमदन चाहिए। पर मैं तो उसकी तरफ जाता ही नहीं। मैं तो केवल इतनी बात कहता हूं कि आप इतना समझा दीजिए, दिल्ली के सिंपल एक गणित समझा दीजिए। जब 7860 करोड़ रुपए की शराब बिकी तो 3378 करोड़ रुपए एक्साइज मिली दिल्ली की सरकार को, और जब 13560 करोड़ रुपए की शराब बिकी तो कितनी एक्साइज मिलनी चाहिए थी दिल्ली की सरकार को? ये बता दीजिए। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, और मिली है केवल 312 करोड़ रुपए, जो कि लगभग 3378 करोड़ से डबल मिलनी चाहिए थी, क्योंकि शराब डबल बिकी थी। अच्छा, मैं इसका काउंटर भी आपके सामने रखती हूं कि जब यही सवाल अरविंद केजरीवाल से, उनके पार्टी के तमाम नेताओं प्रवक्ताओं से पूछा जाता है, तो ये कह रहे हैं कि जो आंकड़ा बीजेपी के पास है, जो गणित आप लोगों को समझ में आ गया, क्या वो सीबीआई नहीं समझ पा रही है? और ये आंकड़ा फिर आया कहां से? वो ये कहते हैं कि सीबीआई फिर अभी तक मनीष सिसोदिया को जेल में क्यों नहीं डाल रही है? देखिए, यही तो मीनाक्षी जी उनकी बात है। शाम को कहते हैं कि सीबीआई को जी जेल में डालना नहीं है, उसको जबरदस्ती कह रहे हैं जेल में डालो, और दूसरे चैनल पर आकर कहते हैं कि सीबीआई जेल में डालती क्यों नहीं है। जेल में बिल्कुल डालेगी। जिन्होंने गलत काम किया, आज सत्येंद्र जैन जेल में है, वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि उन्होंने गलत काम किए हैं। मनीष सिसोदिया जी भी जब जेल जाएंगे तो बाहर नहीं आ पाएंगे। और मैं आपको आज मीनाक्षी जी आपके टीवी चैनल पर एक बात आज कह देता हूं, ये मेरी भविष्यवाणी समझिएगा या असलियत के सामने पर्दा उठने की बात समझिएगा। अरविंद केजरीवाल इस देश में लालू प्रसाद यादव के बाद सबसे ज्यादा लंबी जेल में रहने वाले मुख्यमंत्री होंगे, जितने उन्होंने घोटाले किए हैं। अभी एक घोटाला सामने आया है। हुआ क्या है मीनाक्षी जी, अरविंद केजरीवाल जी ने पहले अपनी एक छवि बनाई कि मैं ईमानदार हूं,
ठीक है, अच्छी बात है, हर आदमी को अधिकार है ये बात कहने का, अच्छे काम करें तो हम भी मानेंगे। उन्होंने अब ये मान लिया कि मैं इतनी अच्छी छवि बना चुका हूं, पैसे के दम पर मैं इतना प्रचार कर चुका हूं, मैं कितना भी बड़ा डकैती करूंगा, मैं लूट खसूट करूंगा, लोग मानेंगे नहीं कि मैं चोर हूं। तो बेईमानी जो उन्होंने की है वो सामने आ चुकी है। अब वो भागते हैं, कभी कोई बहाना लेते हैं, कभी कोई, शराब के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। और आप आंकड़ों के साथ साथ ये दावा शराब भी के कर रहे अलावा हैं वो कि कोई बात नहीं करेंगे। अगर इन आंकड़ों को कोई झुठला दे तो आप उसको 1 करोड़ का इनाम देने के लिए तैयार हैं। तो जरा आज हम इंतजार करते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता क्या इन आंकड़ों को झुठला पाती है या नहीं। बहुत शुक्रिया मंजिंदर जी, समय देने के लिए शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।